हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ रवि पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं राजस्थान में कृषि के एमसीक्यूज क्वेश्चंस, जो कि राजस्थान का भूगोल है। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाले एमसीक्यू, जो आपके राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, सीईटी, रीट, बीएसटीसी, पीटीईटी, आरपीएचसी, एलडीसी, पटवार और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। तो दोस्तों, क्लास को अंत तक देखें। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से राजस्थान में बोई जाने वाली वाणिज्यिक फसल है। ऑप्शन 1 जूट, ऑप्शन 2 पटसन, ऑप्शन 3 नारियल, ऑप्शन 4 कपास। तो कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। टाइमर आपकी स्क्रीन पर शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, जिसका भी कमेंट में ऑप्शन शेयर आया है वो सभी राइट है। दोस्तों, कपास की खेती राजस्थान में बोई जाने वाली वाणिज्यिक फसल है। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 गंगानगर, ऑप्शन 2 बांसवाड़ा, ऑप्शन 3 कोटा, ऑप्शन 4 झालावाड़। तो कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। टाइमर आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर कौन सा है, जल्दी बताइए। तो जिसका भी कमेंट में ऑप्शन शेयर आया है वो सभी राइट है। दोस्त, झालावाड़ में सबसे ज़्यादा संतरा पाए जाते हैं और उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर कहा जाता है इसे। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अफीम की खेती निम्न में से किस जिले में नहीं होती है? इधर नहीं पूछा है दोस्तों। ऑप्शन 1 झालावाड़, ऑप्शन 2 कोटा, ऑप्शन 3 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 4 उदयपुर। तो कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। टाइमर आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो जिसका भी कमेंट में शेयर आया है वो सभी राइट है साथियों। उदयपुर जिले में अफीम की खेती नहीं होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर है सियार उदयपुर। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन है? तो कमेंट कीजिए। ऑप्शन 1 मूंगफली, ऑप्शन 2 सोयाबीन, ऑप्शन 3 राई, ऑप्शन 4 अरंडी। तो कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। टाइमर आपकी स्क्रीन पर शुरू हो चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो जिसका भी कमेंट में ऑप्शन 3 आया है वो सभी राइट है दोस्तों। राई की फसल बोई जाती है राजस्थान में, रबी की तिलहन है। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 5वां राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन 1 खेड़ली में, ऑप्शन 2 नदवई में, ऑप्शन 3 सेवर में, ऑप्शन 4 बांदीकुई में। तो कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। टाइमर आपकी स्क्रीन पर शुरू हो चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा है, जल्दी बताइए साथियों। जिसका भी कमेंट में 3 आया है वो सभी राइट है दोस्तों। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान का केंद्र सेवर में है। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया है दोस्तों, या खोला जा रहा है? ऑप्शन 1 कोटा, ऑप्शन 2 झालावाड़, ऑप्शन 3 गंगानगर, ऑप्शन 4 जैसलमेर। तो कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। टाइमर आपकी स्क्रीन पर शुरू हो चुका है। जिसका भी कमेंट में 2 आया है आंसर वो सभी राइट है दोस्तों। देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र झालावाड़ में है। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देश में तिलहन के सर्वाधिक उत्पादन 2 राज्य कौन से हैं? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश राजस्थान, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 राजस्थान पंजाब, ऑप्शन 4 राजस्थान उत्तर प्रदेश। तो कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। टाइमर आपकी स्क्रीन पर शुरू हो चुका है। तो जिसका भी कमेंट में ऑप्शन 1 आया है वो सभी राइट है दोस्तों। देश में तिलहन के सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में होते हैं। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च यानी काजरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 सिरोही, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन 4 बाड़मेर।
तो कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। टाइमर आपकी स्क्रीन पर शुरू हो चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा है? और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए उपयोगी रहने वाली है। तो जिसका भी कमेंट में 2 आया है वो सभी राइट है। काजरी जोधपुर में स्थित है दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन हो जाए दोस्तों। आज की मोटिवेशन लाइन है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो दोस्तों मुश्किल कुछ नहीं है दुनिया में, और ज़रा हिम्मत करो आप, और वक्त भी बदलेंगे, ख्वाब भी बदलेंगे हकीकत में जब आप कोशिश करोगे। तो साथियों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हरी बाली रोग किस फसल में होता है? ऑप्शन 1 ज्वार, ऑप्शन 2 बाजरा, ऑप्शन 3 गेहूँ, ऑप्शन 4 जौ। तो दोस्तों कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। टाइमर आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर कौन सा है जल्दी बताइए। तो जिसका भी कमेंट में ऑप्शन 2 आया है वो सभी राइट है दोस्तों। हरी बाली रोग बाजरा फसल में होता है दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किस जिले में झुमिंग प्रणाली की वालला खेती होती है? ऑप्शन 1 डूंगरपुर, ऑप्शन 2 उदयपुर, ऑप्शन 3 बांसवाड़ा, ऑप्शन 4 उक्त तीनों में। तो दोस्तों कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। टाइमर आपकी स्क्रीन पर शुरू हो चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा है जल्दी बताइए कमेंट में। तो जिसका भी कमेंट में ऑप्शन 4 आया है वो सभी राइट है दोस्तों। उक्त तीनों में झुमिंग प्रणाली की खेती वालरा खेती इन तीनों जिलों में होती है दोस्तों। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? ऑप्शन 1 आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, ऑप्शन 2 शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, ऑप्शन 3 बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी खंड, ऑप्शन 4 शिक्षित उत्तर पश्चिम मैदानी खंड। तो कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। टाइमर आपकी स्क्रीन पर है साथियों। और दोस्तों आपके ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप नोट्स बना के लिख लीजिए अपने नोटबुक में, आपके आने वाले एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। चाहे आपके रीट, सीईटी, बीएसटीसी, पीटीटी, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए ये क्लास उपयोगी रहने वाली है। तो क्लास को मिस न करें, अंत तक देखें। चलिए तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2। जिसका भी कमेंट आया है वो सभी राइट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? तो ये भी सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। ऑप्शन 1 गेहूँ, ऑप्शन 2 ज्वार, ऑप्शन 3 चना, ऑप्शन 4 चावल धान। तो कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। टाइमर आपकी स्क्रीन पर शुरू हो चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा है जल्दी बताइए। तो जिसका भी कमेंट में 4 आया है ऑप्शन 4 वो सभी राइट है दोस्तों। फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता चावल यानी धान के लिए होती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान को जैतून की चाय बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह चाय कहाँ बननी आरंभ हुई है? ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 कोटा, ऑप्शन 4 उदयपुर। तो कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। टाइमर आपकी स्क्रीन पर शुरू हो चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा है जल्दी बताइए। तो जिसका भी कमेंट में 1 आया है वो सभी राइट है दोस्तों। जैतून चाय बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह चाय जयपुर से बननी प्रारंभ हुई है। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार सरसों और तिलहन पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 तबीजी अजमेर, ऑप्शन 3 उदयपुर, ऑप्शन 4 बीकानेर। तो कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। टाइमर आपके स्क्रीन पर शुरू हो चुका है। तो जिसका भी कमेंट में 1 आया है साथियों वो सभी राइट है। देश में पहली बार सरसों और तिलहन पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार जयपुर में आयोजित की गई है। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये अपना अंतिमवा क्वेश्चन है दोस्तों 15वां, राजस्थान में दमसक गुलाब, शेती गुलाब की खेती निम्न में से कहाँ होती है?
ऑप्शन 1 पुष्कर, ऑप्शन 2 खमनोर, ऑप्शन 3 ब्यावर, ऑप्शन 4 देवगढ़। तो कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी, टाइमर आपकी स्क्रीन पर शुरू हो चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा है जल्दी बताइए। तो जिसका भी कमेंट में 2 आंसर आया है वो सभी राइट है दोस्तों। खमनोर में दमसक गुलाब यानी सेती गुलाब की खेती होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप कमेंट कीजिए कि आपके इस क्लास में 15 में से कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं साथियों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।